आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। मारिया कह रही है कि अनस को कुछ हफ्तों के लिए मैं हिरा के घर छोड़ दूं। इसको बहुत समझाया लेकिन वो एक छोटे से बच्चे से उसको क्या खतरा हो सकता है? शहला, अनस को सारा सामान पैक कर दो। अनस कुछ दिनों के लिए अब वहीं रहेगा और अब अगर यहाँ आएगा भी तो कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर। बेटा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये फासले खत्म ही नहीं हो रहे, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अम्मी आप ही तो कहती हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। आप कब अकेले होते हो? के पास मामा है, नानू है, सुफियान अंकल, उनकी अम्मी, लोग भी तो आते जाते रहते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं होगे। मम्मा जब आप चली जाएंगी तब तो मैं अकेला हो जाऊंगा ना। अभी मैंने उमर को हासिल करने में इतने साल लगा दिए, आज वो मेरे पास होके भी मुझसे दूर है। अगर वो मुझसे प्यार से बात करता है तो इस बच्चे की फिक्र भी करता है। हिरा, आई एम लीविंग इन 10 मिनट्स, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मुझे थोड़ा काम बाकी है, मुझे टाइम लगेगा। कल कर लेना। नहीं, आज करना जरूरी है। आप प्लीज मेरा वेट मत करिए। ठीक है, एज यू विश। हिरा, आज रात आप क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं। दैट्स ग्रेट। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं आप और अनस को डिनर पे लेकर चलूं। दानियाल, that might not be a good idea. इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। हिरा, आई नो योर कंसर्न्स, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है अगला कदम आगे बढ़ाने का। मेरे लिए भी अनस को समझाना थोड़ा मुश्किल है। हिरा, आप कब तक डरती रहेंगी? एक ना एक दिन ये बात सामने आनी है, तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। आपने खुद ही कहा था ना कि हम लाहौर में अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए थे। हम तीनों ही ने तो साथ वक्त गुजारने आ गए। कब तक आप दूसरों का सहारा लेती रहेंगी? I really want to spend time with others. इन मुलाकातों को जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। I'll make sure कि अनस को बहुत मजा आएगा। ओके? तो कितने बजे पिक करें? 9 o'clock. चलो, see you. तबीयत तुम्हारी? मैं ठीक हूँ उमर, डोंट वरी। तुमने अपनी हालत देखी है? डॉक्टर तो कह रहे हैं सब ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हारे डॉक्टर को चेंज कर लेना चाहिए। सेकंड ओपिनियन किसी और से ले लेनी चाहिए। उमर, इतना आखिर में आके डॉक्टर चेंज करना कोई समझदारी तो नहीं है ना? मारिया, ये मेरी जिंदगी की दूसरी प्रेगनेंसी है जो मैं देख रहा हूँ। हिरा के टाइम पे भी इसके सारे चेकअप्स, सारे प्रोसीजर में उसके साथ था, लेकिन कभी भी अब तुम हिरा से मुझे कंपेयर करोगे? कंपेयर में तुम्हें किसी के साथ नहीं कह रहा, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिरा कभी भी इतनी बीमार नहीं रहती थी। मेरे ख्याल से हमें सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए, और अगर तुम खुद नहीं गई तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कल ही किसी डॉक्टर का पता करता हूँ। मुझे यूं आपको फिक्रमंद देख के अच्छा लगता है।
चाहे वो मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए क्यों ना हो। तो तुम दोनों के लिए फिक्र मत। पता नहीं क्यों तुम लोग मुझे इतना जालिम समझते हो। शायद मेरी अपनी करनी मेरे सामने आई। मेरा वो मतलब नहीं था उमर। खैर, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर जाके कुछ काम कर लेता। यही कर लो। नहीं, तुम डिस्टर्ब होगी। इट्स फाइन, तुम आराम करो। ऐसे क्यों बैठे हुए हो? बस ऐसे ही। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है मम्मा, बताइए ना प्लीज प्लीज, जल्दी बताइए। अच्छा बस बस, बता रही हूँ। आज हम लोग डिनर पे जाएंगे। सच्ची मम्मा? हाँ, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए ना, इसलिए। याहू! नाना भी हमारे साथ जाएंगी ना मम्मा? नहीं, मैं, आप और वो जो मेरे ऑफिस वाले दोस्त थे ना, दानियाल, आप उनसे मिले थे ना, वो जाएंगे। क्यों? उनका जाना जरूरी है क्या? उन्होंने ही तो इनवाइट किया हमें। मेरा जाना जरूरी है क्या? बेटा, आपको भी इनवाइट किया। अगर आप नहीं गए तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन वो तो मुझसे नाराज होंगे ना, क्योंकि मैंने उन्हें धक्का भी दिया था। नहीं अनस, उनको पता है बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आपने उनसे सॉरी भी तो कही थी ना। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि जगह आप डिसाइड करेंगे। सच्ची मम्मा? हाँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप जगह डिसाइड करें। ए खुदा, ये किस इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे? क्या वाकई उमर मेरे साथ सिर्फ इस बच्चे की खातिर है? अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या उमर मुझे छोड़ देगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ऐसा मैं। तो अनस, क्या पसंद है आपको? हाँ, अनस को क्रिकेट बहुत पसंद है ना अनस? बताओ दानियाल अंकल को क्रिकेट के बारे में। शायद अनस बात करने के मूड में नहीं है। नहीं, वो पिछली बार थोड़ी अजीब सी सिचुएशन थी ना, शायद इसलिए। ओ हाँ, पिकनिक। वैसे मानना पड़ेगा, जान बहुत है अनस। बेटा, नहीं करो, क्या कर रहे हो? डोंट डू इट अनस। अनस, I am sorry. इट्स ओके, डोंट वरी। मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। मैंने आपको मना किया था ना। मैंने भी आपको कहा था कि मुझे नहीं आना है। बहुत मूड खराब है उसका, बहुत अपसेट है। बदतमीजी किया उसने क्या आज भी? नहीं अम्मी, बदतमीजी तो नहीं की है, लेकिन मुझसे सही तरह जवाब नहीं दे रहा था। बहुत एम्बैरेस फील किया मैंने। मुझे लग रहा है कि मैंने दोनों को बहुत जल्दी मिला दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम हिम्मत से काम लो।
देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों के बीच में जल्द दोस्ती भी हो जाएगी। अम्मी दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। अनस तो मिलना ही नहीं चाह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जबरदस्ती इसको मिलाने लेकर गई हूँ। देखो बेटा, अनस बच्चा है और तुम्हें लेके वो जज्बाती हो जाता है, लेकिन दानियाल बहुत समझदार है बेटा, वो सब कुछ ठीक कर देगा, यकीन करो। सच कहूँ तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद रखनी होगी बेटा, तुम्हें हर तरह से उम्मीद रखनी होगी। अरे बेटा, दानियाल बहुत अच्छा इंसान है और अल्लाह जो है ना, वो अच्छे मौके बार बार नहीं देता। देखो बेटा, तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है और अनस को एक बाप की, और दानियाल में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं बेटा। वो तुम दोनों के लिए एक मजबूत सहारा है। मुझे उमर से तो कोई उम्मीद नहीं है, मेरी बात का यकीन करो बेटा। अनस अब यहीं पर रहेगा, लिखवा लो मुझसे, तुम्हारे साथ ही रहेगा अनस। लेकिन बेटा, तुम दानियाल को एक मौका तो दो, उसे समझने की कोशिश तो करो बेटा। मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है बेटा, तुम्हें जिस सहारे की जरूरत है ना, वो दानियाल की शक्ल में अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। इस अच्छे मौके को हाथ से मत गंवाना बेटा। और ये जो इन दोनों के बीच में बर्फ है ना, इसको पिघलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि दानियाल अनस का दिल जीत लेगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस अल्लाह पे भरोसा रखो तुम। मम्मी। वालेकुम सलाम। मारिया की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, सो रही है। और तुम? रात को फिर तुम बाहर सो रहे थे? हाँ जी, वो टीवी देखते देखते आंख लग गई। बेटा, तुम किससे भाग रहे हो? मैं किससे भागूंगा? न जाने क्यों मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब तुम्हारे अब्बू हमें छोड़कर चले गए थे। तुमने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया था। फिर हिरा ने आके तुम्हारे अंदर एक जिंदगी डाल दी थी। आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने सोचा था कि मारिया आकर तुम्हारी खुशियां लौटा देगी। इंसान अपनी खुशियों का खुद जिम्मेदार होता है अम्मी। मैंने अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंटा तो कसूरवार भी मैं ही। जाती हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब और किसी और के साथ जाती हो। ओह, आइए आइए बैठिए। हाँ, तो प्रेजेंटेशन तैयार हो गई? जी, शाम तक तैयार हो जाएगी, मैं आपसे शेयर कर लूंगी। ओह फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट। दानियाल, कल के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात के लिए हेरा? अनस के बिहेवियर की वजह से। देखें, इसमें माफी वाली कोई बात नहीं है। बच्चों को कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। वो बहुत बातें करता है, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया था, शायद पहली दफा था इसलिए। हेरा, सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। बल्कि मुझे खुशी हुई है कि कम से कम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का सिलसिला तो शुरू हुआ ना। अब आई एम श्योर कि एज टाइम गोज बाय हम दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे। आई होप सो। अब हर बात को लेके इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या करूं, रिश्ता ही ऐसा है। रिश्ता, माँ, बीवी, बेटी, इन सब के अलावा आप एक इंसान भी हैं, तो कभी अपने बारे में सोच लिया करें। ओके? तो आई कांट वेट टू सी द प्रेजेंटेशन।
चलें, आई विल गो वर्क ऑन इट। चलो ओके, सी यू इन अ व्हाइल, बाय बाय। क्या सोच रहे हो उमर? वैसे कभी कभार इंसान को तन्हाई भी इंजॉय करनी चाहिए। तन्हाई में अपनी सही शख्सियत मिलती है इंसान को। उमर, तुम मुझसे प्यार करते हो? जवाब सुनकर मुतमईन हो जाओगी। अगर सोचो हमारे बीच कुछ ना होता, ये घर, चार दीवारी, कुछ भी, तो क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करते? और अगर ये बच्चा भी ना होता तो? मानिए तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि इस तरह की बातें ना किया। उमर, मुझे गलत मत समझना, मगर तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं इसी भरम में जीना चाहती हूँ। ये भरम नहीं, ये एक हकीकत है। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए। ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम आज? तुम आजकल बहुत कम बोलते हो ना, इसलिए। कम बोलना कोई जुर्म है? किसी के लिए सजा भी हो सकता है। क्यों? तुम्हें कोई एहसास है जुर्म सता रहा है? अक्सर बेगुनाहों को सजा होती है। जब अपनी तन्हाई से फुर्सत मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन कमिट किया है। चलो इसी बहाने थोड़ा चेंज आ जाएगा, और इधर की टेंशन ना लेना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम पे भरोसा करके सबको छोड़ के जा रही हूँ। अम्मी की तबीयत खराब रहती है, उससे ज्यादा काम बोलना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ जानता हूँ हीरा, खाला मेरी माँ जैसी है, पराई नहीं। मैंने कुछ पैसे निकाल के अम्मी को दिए हैं, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो उनसे ले लेना। कम ऑन हीरा, कैसी बातें कर रही हो? और मैंने कहा ना, इधर की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अनस का खास ख्याल रखना। ऐसा लगता है कि मुझसे हमेशा नाराज ही रहता है वो। नाराज नहीं, रूठ जाता है बेचारा, प्यार करता है ना अपनी माँ से। जब जब फ्री हुआ करूंगी बता दिया करूंगी, स्काइप कर लिया करेंगे। हाँ क्यों नहीं, बस मुझे टेक्स्ट कर दिया करना, मैं सेटअप कर दिया करूंगा। मैं अनस की वजह से काफी परेशान हूँ। हीरा डू नॉट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और हाँ हीरा, ये तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। तुम्हारे और दानियाल के पास एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, वक्त मिलेगा, अपॉर्चुनिटी होगी। और आई रियली फील कि दानियाल एक बहुत बहुत अच्छा इंसान है, और तुम्हें वाकई में उस पर भरोसा करना चाहिए। ठीक कह रहे हो, काफी समझने की कोशिश कर रहे हैं अनस को। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। जो होगा अच्छा ही होगा। मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा क्या, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मारिया, मारिया बेटा। कम ऑन हीरा, बस भी करें। मैं कोई आपको जोर जबरदस्ती करके नहीं ले जा रहा हूँ, आपने खुद ही कमिट किया था। बात वो नहीं है, आप गलत सोच रहे। हीरा देखो, मैं अनस की प्रॉब्लम समझता हूँ और मैंने एक्सेप्ट भी किया है, उसको हम पूरा वक्त देंगे। दानियाल, अब मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है। क्यों? टाइम हो गया अनस को पिक करने का। हाँ ठीक है, जाएं, आप जा सकती हैं। गो अहेड। हीरा, क्यों ना मैं लेने चला जाऊं अनस को? I don't think that would be a good idea. Why not? स्कूल से लेकर उसे घर ही छोड़ना है ना, दैट्स सिंपल। हाँ, लेकिन उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो
आपने देखा था ना डिनर में कैसा था वो। आई नो, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन लेट मी ट्राई, हो सकता है इस बार बात बन जाए। दानियाल वो वैसे ही अपसेट है लाहौर जाने की वजह से, रूठा हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि जाने से पहले उसके साथ जितना टाइम हो सके स्पेंड कर लूँ, मे बी सम अदर टाइम। चलो ओके, आप जाएं। थैंक यू। प्लीज थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत कीजिए। जाए अनस। जी। थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक मम्मा। ऐसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इतनी नाराजगी से? मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तो पैकिंग में हेल्प नहीं करोगे? नहीं। अभी तक नाराज हूँ मामा से। मैं नाराज नहीं हूँ, आप जाइए। आई नो आपका वर्क इम्पोर्टेंट है। जब मैं वापस आ जाऊंगी ना, हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। किसके साथ? क्या मतलब किसके साथ? मैं, आप, सुफियान अंकल, नानू, सुफियान अंकल की अम्मी। दानियाल अंकल तो हमारे साथ नहीं जाएंगे ना मम्मा? उनका क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। अरे बेटा, आपकी जगह मेरे दिल में ना कभी किसी ने ली है और ना ही कोई ले सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि मामा पास ना हो? चाहे जितने भी बड़े हो जाएंगे ना, मामा के दिल में आपका जो प्यार है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। मम्मा, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मम्मा, ये आपके लिए। I love you too. प्यारा कार्ड है। Thank you. Welcome. हीरा, बेटा सारा सामान रख लिया है? ऐसा ना हो कि तुम्हें एयरपोर्ट से वापस आना पड़े। जी खाला, सब कुछ रख दिया मैंने। अरे भाई, कॉन्फ्रेंस में जा रही हो, जरूरी कागजात, सारे पेपर्स वगैरह सब रख लिए? और वो लैपटॉप रखा? ठीक तो कह रही है, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको हैंड कैरी में लेकर जाना। और हाँ, वो सूटकेस में डाल के ना होल्ड में मत भेज देना, बेल्ट पे से सूटकेस भी गायब हो जाते हैं। मैं इतने बड़े ऑफिस में जॉब करती है, कोई बेवकूफ नहीं है, अच्छी खासी अक्लमंद लड़की है ये। अब खामखा परेशान हो रही है। वैसे ये अनस कहाँ है? अनस वो, अरे ये आ गया। मैं जा रही हूँ। हाँ, उदास हो रही हो? कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना यहाँ पे, परेशान नहीं, पता भी नहीं चलेगा, मिनटों में आ जाएंगी अम्मी, खूब घूमेंगे। सारी मूवीज देखेंगे। जरूर देखिएगा, लेकिन टाइम पर सो जाना, स्कूल नहीं में सोना चाहिए। अरे आप चाय वाय पीकर जाते ना? नहीं, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। चलिए अम्मी, मुझे भी जल्दी है। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे बेटा। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, 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 क्या हुआ बेटा? अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत दर्द हो रही है। हिम्मत करो मारिया बेटा। उमर,
उमर जल्दी आओ। मारिया बेटा, इट्स ओके। क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रही है। मेरे ख्याल में अभी मारिया को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। जल्दी चलो बेटा, शाबाश, हिम्मत करो, अभी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी देर की बात है। ओके, सब ठीक हो जाएगा। मेरा, Are you all right? जी दानियाल, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे महसूस हो रहा था कि पहली बार ऐसे जा रही हूँ ना, इसलिए बस थोड़ी डाउन। कम ऑन हेरा, बस भी करें। मैं कोई आपको जोर जबरदस्ती करके नहीं ले जा रहा हूँ, आपने खुद ही कमिट किया था। बात वो नहीं है, आप गलत सोच रहे। हेरा देखो, मैं अनस की प्रॉब्लम समझता हूँ और मैंने एक्सेप्ट भी किया है, उसको हम पूरा वक्त देंगे। खुद ही सोचिए, I mean, इस हालत में आप कल की मीटिंग अटेंड करेंगी, क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारे क्लाइंट्स पे? मेरा, मैंने आपको पूरा वक्त दिया था अनस की सिचुएशन हैंडल करने के लिए, लेकिन प्लीज अब प्रोफेशनल माइंडसेट में आ जाना चाहिए। नहीं दानियाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बार इस तरह घर से दूर जा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाऊंगी। हेरा ठीक है, लेकिन प्लीज पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स अलग अलग रखा करें। ना घर की टेंशन ऑफिस लाया करें, ना ऑफिस की टेंशन घर लाए। दैट्स इट। डोंट वरी अबाउट अनस, हम इस ट्रिप के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके, नाउ स्माइल। पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं थी। रिपोर्ट्स आने तक मैं आपको कोई भी वजह नहीं बता सकता, लेकिन मुझे निहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा कि आपके बच्चे को हम नहीं बचा सकते। मारिया का मिस कैरेज हो चुका है। आई एम रियली सॉरी कि हम बच्चे को नहीं बचा सकते। क्या हुआ बेटा? कुछ तो बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? हमारा बच्चा बस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है अम्मी। क्या हो चुका है? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही हुआ है आंटी। हटो मेरे रास्ते से, हटो दरवाजे से, मुझे उससे मिलना है। वो ऑपरेशन थिएटर में। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो मेरी बेटी है, मुझे उससे मिलना है। हट जाओ, हटो, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलने दो। सफिया, संभालो खुद को, डॉक्टरों को अपना काम करने दो। इस वक्त मारिया बहुत नाजुक हालत में है। इस वक्त मारिया को हौसला देने का वक्त है, खुद को पर काबू पाओ। मुझे उससे मिलना है, हट जाओ परे, हटो। आंटी जो अल्लाह को मंजूर, बस दुआ करो कि हमारी मारिया सही सलामत वापस आ जाए।
होनी को कौन टाल सकता? जो हमारे नसीब में था वो हमें मिला। बेटा इस तरह हिम्मत हारोगे तो मारिया को कौन संभालेगा? उसके दुख कौन बांटेगा? जो तुम्हारे दिल में है उसे एक बार निकाल दो, वरना ऐसे जख्म अक्सर नासूर बन जाते हैं। ये जख्म नहीं सजा है अम्मी, मेरे किए की सजा जो हम सबको मिल रही है। तुम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। मैंने जो बोया था आज मैं वही काट रहा हूँ। ये बच्चे, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें तुम्हें पछतावा हो। कसूर सारा मेरा है। मैं ही तुम्हें मजबूर करती रही हर बात के लिए, और सब मेरी जिम्मेदारी थी। मेरा मारिया सब मेरी जिम्मेदारी। जो होना था वो हो गया। पछतावे से इंसान को कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। पछतावे से हासिल तो कुछ नहीं होता, लेकिन एहसास होता है इंसान को कि उसने क्या गुनाह किए थे। तुमने खुद अपनी खुशियों का गला घोट दिया और आप इसी के पीछे मारे मारे गए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको इल्जाम मत दो। तो किसको दूं? आपको दूं? मारिया को दूं? हालात को दूं के वक्त को दूं? वक्त हर मर्ज की दवा होता है। तुम ये सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। आगे बढ़ने की तो की थी अम्मी, अगर मेरे पास क्या आया? अनस मुझे अपना बाप मानता पास होता है अजनबी की तरह लगता है। तब इसके दिल में मेरे लिए क्या होगा? मैं ना अच्छा बाप बन पाया ना अच्छा शौहर। एक बार खुलकर रो लो, दिल ही हल्का हो जाएगा। किस्मत की सितम जरी ही देखेंगे तो मेरे आंसू भी खुश हो। बेटा अल्लाह रहमानुर रहीम है, उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मेरी किस्मत में जो लिखा है उसी को जीना होगा। देखिए, इट्स ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। आपकी जैसी डिमांड होगी वैसे ही प्रोडक्ट हम सप्लाई करेंगे। बट मिस्टर दानियाल, आप पहले ही बहुत ज्यादा बजट बता रहे हैं। हर चीज की एक कीमत होती है। शायद आपको मालूम नहीं कि पिछले 3 साल में हम 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड जीत चुके हैं। हम मार्केट में सबसे बेहतर हैं, तो प्राइस भी वैसी ही होगी। लेकिन आप तो पहले से ही बहुत बिजी हैं। हिरा, प्लीज स्टॉप इट। सॉरी, वो घर से आ रहे हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम? The point is that कि we appreciate our new clients। और देखें, अगर हम बिजी होते तो ये मीटिंग भी ना होती, राइट? आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं जानता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि I want you 100%। Simple। आई एम सॉरी। Please don't say that again। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सबकी जिंदगी में मसले होते हैं। मेरे घर में भी अम्मी अकेली हैं, मैं क्या करूं? सब कैंसिल करके घर वापस चला जाऊं? मैंने ये तो नहीं कहा है। हिरा, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। आप यहां होकर भी नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम से वाकिफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज बदल दें। जो काम करने आए हैं वो तो सही तरह करें ना। आई अंडरस्टैंड, अब ऐसा नहीं होगा। हिरा,
मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा रखें। जस्ट ट्रस्ट मी। हम दोनों मिलकर मसाइल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। ओके? मैं आपके लिए सिर्फ खुशियां चाहता हूं, दैट्स इट। आप अपने लिए जिए, अपनी खुशी के लिए जिए। प्लीज फोकस। जस्ट वन डे। ओके? चलो शाबाश। रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ बेटा, ये लगा कि नहीं? जी खाला, बस कनेक्टिंग हो रही है। ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम खैरियत से तो हो ना बेटा? ठीक ठाक। अनस कहाँ है? अनस? अनस, अरे बेटा जल्दी से आओ, देखो तुम्हारी मामा है, जल्दी आओ बेटा। ये आ गया अनस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताओ, मामा को मिस किया? मामा तो आपको बहुत मिस कर रही है। मम्मा आप कल ऑनलाइन क्यों नहीं आई? बेटा वो मैं रात में डिनर से थोड़ा लेट हो गई थी, आपको फोन किया था लेकिन आप शायद सो रहे थे। और नानो बता रही थी कि आप जो है उनके कहना नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? बुरी बात होती है ना। मम्मा वो मैं मूवी देख रहा था। बेटा 1 मिनट में आई मैं। आप फाइल्स देने नहीं गई? सॉरी, वो मैं अनस से स्काइप पे बात करने लगी थी, ज़हन से निकल गया। आप उससे बात करें, मैं फाइल लेकर आती हूँ। स्काइप पे? जी। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। ओ अनस, क्या हाल है बेटा? अनस क्या हो गया? फाइल। See you later. अरे अनस कहाँ गया? वो आई थिंक दानियाल को देखे थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। खाला गई उसे बुलाने, आता ही होगा बस। उमर, मेरा बच्चा कहाँ है? आर्या, उमर मेरा बच्चा कहाँ है? आर्या, मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मारिया, मारिया बेटा, खुद को संभालो बेटा। कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, अभी कहते ये सब झूठ है। उमर बोलो ये सब झूठ है। उमर मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मारिया बेटा, उमर मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अपने आप को संभालो बेटा। अनस से बात करें ना। आर्या ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन वापस करो। यही चाहते थे ना तुम कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए।
चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। तुम वादा करो तुम अनस से कभी नहीं मिलोगे। जवाब दो मुझे, तुम अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे। नहीं निकालूंगा अपनी जिंदगी से, बेटा है वो मेरा। तो ठीक है भाई, तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती। एक बार आपने मुझे कोर्ट जाने की धमकी दी थी ना, तो आज मैं आपको धमकी दे रही हूँ। अगर अनस के साथ कुछ भी अब ऐसा हुआ, उससे तकलीफ पहुंचे, तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। दर दर को ये खटकार